हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो मैंने लिए है आज का टॉपिक क्या है, राजस्थान के मेले। ठीक है ना? उसको पढ़ेंगे मज़ेदार ट्रिक के साथ। ठीक है ना? और मैं कह रही हूँ लास्ट तक आप अगर बने रहते हो ना तो आपको ये ना टॉपिक ऐसे ना उँगलियों पे याद हो जाएगा, अगर मेरे साथ बने रहोगे तो। ठीक है ना? बाकी जो है ये टॉपिक बहुत ही मस्त है, आप सभी को पता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कहीं न कहीं तो देखने को मिलता ही है। ठीक है ना? क्योंकि ये टॉपिक बहुत थोड़ा-सा हार्ड भी है, क्योंकि य इस इनमें तीतियाँ याद करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जो यहाँ पे जो पक्ष वगैरह पूछते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो उसको याद करने के लिए हमें क्या है, बहुत सारे जो है तिकड़म अपन सोचते हैं ऐसे याद हो जाए, वैसे हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी ट्रिक्स बताई जाए, इसके माध्यम से आपको क्या है मेले याद हो जाए। तो आज जो मेले पढ़ेंगे ना हम, वो हिंदू जो महीने हैं उसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं। जितने भी अपने बनते हैं ना क्वेश्चन लगभग तो आ ही जाएंगे। ठीक है ना? तो आप मेरे साथ लास्ट तक तो बने रहिएगा। और चैनल पे आप नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आज का ये आपको टॉपिक कैसा लगा। और आइए देखते हैं, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो चैत्र मास के जितने भी क्या है त्योहार है, कौन कौन से है पहले हम देख लेते हैं, ट्रिक बाद में देखेंगे। देखो, शीतला माता का मेला चैत्र पक्ष में आता है। सालासर बालाजी का मेला जो है ये भी चैत्र में आता है। मेहंदीपुर बालाजी और जौहर मेला ये आपके है चैत्र माह में आते हैं। कब आते हैं? चैत्र माह में आते हैं। ठीक है ना? तो पहले हम हैं जो ये चैत्र माह में आने वाली इसकी थोड़ी सी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी? चाकू से चाल में मेहंदी की जौहर। क्या है? चाकू से चाल में मेहंदी की जौहर। ये तो ट्रिक क्या हो जाएगी आपके? चाकू से साल में मेहंदी की जौहर। देखो, चाकू से क्या हो जाएगा आपके? चाकचू। और चाकू से आपको याद रखना शीतला माता का मंदिर। साल से सालासर और मेहंदीपुर से मेहंदीपुर और जी जौहर। तो ये सब क्या है आपके कौन से जो मास में आते हैं भाई? ये हो जाएंगे आपके चैत्र मास में आने वाले मेले। ठीक है, तो एक एक को देख लेते हैं। शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है? चाकसू जयपुर में। कहाँ पड़ता है भाई? चाकसू जयपुर में भरता है। और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। कब भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है ना? ठीक है। और सालासर बालाजी का जो मंदिर है चूरू में, उनको देखो, हनुमान जी के मंदिर जितने भी जो है ना जो जितने भी जो उनके जो मेले हैं कुछ भी है, तो वो लगभग इनके जो पूजा वगैरह जो है पूर्णिमा के दिन जो है इनका जो है हर एक त्योहार वगैरह तो मनाया जाता है। तो ये इनका जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन सालासर जो बालाजी का मेला भरता है। और मेहंदीपुर बालाजी है ये कहाँ पर है? दौसा में। कहाँ है? दौसा में हो जाएगा। कब होगा ये भी? कब है? क्योंकि बालाजी का तो क्या है, ये मेले दोनों क्या है एक ही दिन भरते हैं, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा को ये भी भरता है, चैत्र पूर्णिमा को ये भी भरता है। बालाजी का दोनों का क्या हो जाएगा? चैत्र पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा। और एक हो जाएगा शुरू में, एक हो जाएगा दौसा में। एक है सालासर, एक है मेहंदीपुर। ठीक है, ये तो हो गए तीन। चौथा है जौहर मेला। अब जौहर पता है रानी पद्मिनी ने कहाँ किया था? चित्तौड़गढ़ में। तो सीधी सी बात है, आपका कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में जौहर मेला हो जाएगा। और ये कब करा था? कृष्ण एकादशी को। कब बरता है? कृष्ण एकादशी को। ठीक है, तो ये आपके हो गए। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? साकू से चाल में मेहंदी की जौहर। ठीक है, अगला है आपके वैशाख माह के क्या है मेले। क्या है? वैशाख माह के मेले। देखो, पहले देख लेते हैं कौन सा मेला कहाँ भरता है, ट्रिक हम बाद में देख लेंगे। तो आपका होगा धिंगवार मेला। ये वो आपको जोधपुर में भरता है। और कब भरता है? वैशाख कृष्ण तृतीय को। कब भरता है? वैशाख कृष्ण तृतीय। ठीक है ना? तो ये भरता है कौन सा मेला? धिंगवार मेला, जो कहाँ भरता है? जोधपुर में। ये ध्यान रखना है,
गवर का मेला भरता है आपके जोधपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा का मेला है ये विराटनगर जयपुर में भरता है। कब कहाँ भरता है? विराटनगर आपके जयपुर में भरता है। और ये भरता है वैशाख पूर्णिमा को। कब भरता है भाई? वैशाख की पूर्णिमा को बाणगंगा का मेला भरता है। मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को। इसमें जितने भी मेले हैं देख लो सीरीज भाई। नक्की झील माउंट आबू वैशाख पूर्णिमा को। गौतमेश्वर ये जो आपका मेला भरता है अरनोद प्रतापगढ़ में, ये भी वैशाख पूर्णिमा को। यानी कि आपके वैशाख जो पूर्णिमा है उसमें सिर्फ एक मेले को छोड़ के बाकी सब कब भर रहे हैं भाई? वैशाख पूर्णिमा को। देख लिया ना आपने। जैसे बाणगंगा का मेला हो गया वैशाख पूर्णिमा, मातृकुंडिया हो गया वैशाख पूर्णिमा, नक्की झील जो हो गया वैशाख पूर्णिमा, गौतमेश्वर मेला जो है ये अरनोद वैशाख पूर्णिमा को भरता है। तो आपको क्षेत्र मामा वाले तो याद हो जाएंगे। देखो कैसे। अब आपको ट्रिक देख लेनी है। अब ट्रिक भी देख लेते हैं। कहोगे मैम आपने ट्रिक का बोला था, ट्रिक बताई नहीं। तो देखो, धीरे धीरे बाण मार के माता जी को नक्की झील में धक्का दिया। गौतम गोमती में बह गया। क्या हुआ? धीरे धीरे आपको धींगवार याद रखना है। बाण मारा माता से मातृकुंडिया याद रखना है। नक्की झील से नक्की झील, ठीक है, धक्का दे दिया, ठीक है। और गौतम गोमती में बह गया। गोमती कौन सी है? नदी है। क्या है? तो गौतम जो है गौतमेश्वर अरनोद का मेला है वो है कहाँ बह गया? गोमती में बह गया। गोमती में जो मेला है वो कहाँ भरता है भाई? ये भी आपके पूर्णिमा को ही भरता है, ठीक है ना। आपके रह गया था पीछे। तो गौतमी सागर मेला झालरापाटलम झालावाड़ में भरता है। ये भी कब भरता है? पूर्णिमा को। आपके वैशाख के मेले आपको अगर याद करने हैं तो वैशाख के मेलों में सिर्फ एक आपको याद रखना है। बाकी में तो वैशाख पूर्णिमा ही होगा, आप याद कर लो, ठीक है ना। एक तिथि याद कर लो, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। धींग जो गंवार माता है इनका मेला जोधपुर में जो है कब भरता है? वैशाख जो है तृतीय को, कृष्ण तृतीय को भरता है। तो आप ट्रिक तो याद कर लोगे ना। धीरे धीरे बाण के माता जी को नक्की झील में धक्का दे दिया और गौतम गोमती में बह गया। धीरे धीरे बाण मार के माता जी को नक्की झील में धक्का दे दिया। क्या याद रखना है भाई? धीरे धीरे बाण मार के माता जी को क्या है? नक्की झील में क्या दे दिया? धक्का दे दिया, ठीक है। गौतम जो है गोमती में बह गया। तो आपको याद क्या रखना है? धीरे धीरे से आप क्या रखोगे? धींगवार जोधपुर में हो जाएगा। बाण मेला जो बाणगंगा का मेला आपके जयपुर में हो जाएगा, विराटनगर, ठीक है। नक्की झील आपकी सिरोही में हो जाएगी, ठीक है। अब आ गया गौतमेश्वर मेला। ये आपके कहाँ भरता है देख लो। ये आपके अरनोद प्रतापगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। और गौतमी सागर का मेला आपके हो जाएगा कहाँ पर? ये आपके हो जाएगा झालावाड़ में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक भी याद हो गई होगी और मेरे साथ साथ आपको मेले भी याद हो गए होंगे। अब आते हैं अपने ज्येष्ठ जो अपना महीना है ना, हिंदू महीना, उसके जो मेले हैं उसको हम देखते हैं। इसका तो एक ही मेला है, वो है गंगा जी आई कामा में। क्या याद रखना है? गंगा जी आई कामा में, ज्येष्ठ में। कब आई? गंगा जी आई कामा में, ज्येष्ठ में। ये भी आप याद रखो तो आपको याद हो जाएगा। गंगा दशमी, क्या गंगा दशमी? तो सीधी सी बात है, ज्येष्ठ की शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाएगी? गंगा दशमी, ठीक है। और ये भरतपुर कामा में। अगर आपको पूछे कि गंगा दशमी का मेला कहाँ भरता है तो कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो गंगा जी आई कामा में, ठीक है। अगले आपको याद रखना है श्रावण माह के जो मेले हैं। देखो सच बोलूँ तो इनके जो है ना ये मेले बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके मेले पूछता है। तो मेले कौन कौन से? फतेह सागर मेला, कल्पवृक्ष का मेला, बुड्ढा जोहर मेला।
ये मेले आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2 मेले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपको याद रखना फतेह सागर का मेला आपको पता है फतेह सागर झील कहाँ है, वहीं पर ये मेला भरता है, उदयपुर हो जाएगा। कल्प वृक्ष का मेला ये होगा मांगणियावास अजमेर में। और बुढ़ा जोर का मेला सभी को पता है कहाँ भरता है, श्री गंगानगर में। ये तीनों कब भरते हैं भाई, श्रावण की अमावस्या को भरते हैं। कब भरते हैं भाई, श्रावण की अमावस्या को। तो सीधी सी बात है, आपको तो सिर्फ श्रावण की अमावस्या याद करनी है, बाकी तो आपको कुछ याद करना ही नहीं है। ठीक है, और फतेह सागर आपका हो जाएगा उदयपुर में। फतेह सागर आप आइडिया भी लगाओगे तो आपको याद हो जाएगा। जोहड़ बुढ़ा जोहड़ है ये गंगानगर में हो जाएगा। और ये जो कल्प वृक्ष का मेला ये आपका हो जाएगा मांगणियावास अजमेर में। ठीक है, और आपकी ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक भी देख लो, फिर बोलोगे ट्रिक नहीं बोली आपने मैडम। फतेह ने कल्प वृक्ष के बुड्ढे को मारा। फतेह ने किससे मारा, कल्प वृक्ष से बुड्ढे को मारा। किससे मारा भाई, फतेह ने कल्प वृक्ष से बुड्ढे को मारा। श्रावण की ट्रिक है, ध्यान रखना, ये 2-3 बार याद करोगे आपको एकदम से याद हो जाएगा। आपको दूसरी बार मैं ये कह रही हूँ गारंटी, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर ये है कि 1-2 बार आपको इसको रिपीट ज़रूर करना पड़ेगा। रिपीट कर लिया तो आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगली ट्रिक क्या है, पहले मेले देख लेते हैं, कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ भरते हैं। ट्रिक तो बाद में देखनी है ही। देखो, गोगा जी मेला ददरेवा चुरू, भाद्र जो कृष्ण नवमी है भाद्रव पक्ष के मेले हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब है गोगा जी का मेला, ये भी आपके भाद्र पक्ष जो ये देखो, एक तो गोगा जी का मेला भरता है ददरेवा चुरू में, एक गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों भरते कब हैं, भाद्र पक्ष कृष्ण नवमी को भरते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब है रानी सती झुंझुनू में भरता है भाद्र पक्ष की अमावस्या को। कब भरता है भाई, भाद्र पक्ष की अमावस्या को भरता है। रामदेव जी का मेला रणुचा जैसलमेर भाद्र पक्ष कृष्ण द्वितीय को पड़ता है। कब पड़ता है, भाद्र पक्ष शुक्ल द्वितीय, ना कि कृष्ण। ये आपके 15 दिन का जो पक्ष होता है ना, उसमें देखो कृष्ण आता है, दूसरे में जो है आपके क्या आ जाता है, ये जो है शुक्ल आ जाता है। तो आपको गोगा नवी का तो ये कृष्ण है, क्योंकि आपको पता है गोगा जी जो है जो आपको पता है गोगा जी जो अपने जो यहाँ पे नाग देवता होते हैं, काले होते हैं ना, तो उनको आप मान के चलो कि गोगा जी जो है आपके कृष्ण पक्ष में ही क्या होंगे, इनकी जो है तिथि मनाई जाएगी और मेला भी भरेगा। ठीक है, और रामदेव जी गोरे हैं तो शुक्ल पक्ष में क्या है उनके शुक्ल द्वितीय को इनका जो है मेला भरता है। अब गणेश मेला, नेत्र गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर रणथंभौर भाद्र पक्ष होते, इसके जस्ट 2 दिन बाद भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, अगला है चुंगी तीर्थ मेला। क्या है, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में भरता है। ये भरता है आपके, ये भी कब भरता है भाई, भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी को। कब भरता है भाई, भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी को। अब भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। ये आपके पंचमी को भरता है, भाद्र शुक्ल पंचमी को क्या भरता है, भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर में। ठीक है, अगला है राधा अष्टमी मेला। क्या है, राधा अष्टमी मेला। तो सीधी सी बात है, राधा अष्टमी है तो आपको भाद्र पक्ष याद रख लेना है। ट्रिक भी पढ़ेंगे ताकि आपको ये सारे याद हो जाए। इस्लामाबाद अजमेर में राधा का मेला कहाँ पड़ता है, इस्लामाबाद अजमेर भाद्र शुक्ल अष्टमी को। कब मनाया जाता है, भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। तेजा जी का मेला भरता है परबसद नागौर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, आपने हर एग्जाम में देखा होगा, कोई कहने की भी बात नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर पूछ ली जाए तिथि तो भाद्र शुक्ल दशमी को। कब, भाद्रपद शुक्ल जो है शुक्ल दशमी को। अब आते हैं ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या कहती है, गोगा राम को देखकर, क्या, गोगा राम को देखकर गणेश ने
भोजन थाली में राधा से तेजा जी की कहानी सुनाई। क्या ट्रिक है भाई, मतलब क्या ट्रिक है। भाद्रपक्ष की जो ट्रिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, गुगा राम को देखकर, गुगा ने क्या देखा, राम को देखा, और गणेश जी ने क्या देखकर, गणेश जी ने भोजन थाली में राधा से, भोजन थाली में क्या किया, राधा से क्या सुनाई, तेजा जी की कहानी सुनाई। ठीक है, तो ये ट्रिक मुझे नहीं लगता एक बार दो बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगी। गुगा से आप कौन सा हो जाएगा, गुगा मेड़ी, दो बार आपको देख लिया, गुगा जी का मेला हो जाएगा। राम से रामदेव जी हो जाएगा। ठीक है, गणेश जी से त्रिगणेश जी हो जाएगा, भोजन थाली से हो जाएगा, भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर वाला। राधा जी का हो जाएगा इस्लामाबाद। वीर तेजा जी की कहानी आपको पता ही है, पर बसर नागौर की हो जाएगी। तो रानी सती देखो कहाँ आ गई, रामदेव जी और रानी सती आपको थोड़ा सा साथ में याद रखना है। तो मुझे नहीं लगता आपका एक भी मेला छूटा होगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई बेस्ट ट्रिक आपको कहीं देखने को मिलेगी। अगले आते हैं आश्विन के मेले। आश्विन जो पक्ष है आपका हिंदू धर्म का जो भी है, तो उनके मेले अब कब क्या है देख लेते हैं। मीरा मारवाड़ में मांड गा रही है, ये आपकी ट्रिक है। क्या है, मीरा मारवाड़ में क्या गा रही है, मांड गा रही है। ठीक है, तो अब देखो, वैसे भी मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है मीराबाई, आपको पता ही है। ठीक है, मीरा से हो जाएगा क्या, मारवाड़, सॉरी मारवाड़ नहीं है, पहले ये जो ऊपर नीचे लिख दिया वह कोई नहीं, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मीरा हो गया, मीरा महोत्सव हो जाए चित्तौड़गढ़ आश्विन पूर्णिमा को। आपको पूर्णिमा ध्यान रखनी है, लगभग बिल आपके पूर्णिमा को ही भरते हैं। मारवाड़ महोत्सव हो जाएगा जोधपुर आश्विन पूर्णिमा को। ठीक है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर हो जाएगा, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, और याद क्या रखना है भाई, क्या याद रखना है, मीरा मारवाड़ में मांड गा रही है। मांड आपको पता है क्या है, एक गायन शैली होती है। ठीक है, क्या गा रही है, मीरा मारवाड़ में क्या गा रही है, मांड गा रही है। तो आप आराम से याद कर लोगे भाई, क्या मीरा से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मीरा महोत्सव हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में होता है, कब होता है, आपके आश्विन पूर्णिमा को होता है। ठीक है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में जो है क्या किया जाता है, मनाया जाता है, और आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। कितना आसान है भाई, कितना, मतलब एक बार से आपको दूसरी बार मुझे नहीं लगता है पढ़ना पड़ेगा। माइंड में तो ट्रिक सेट हो रही होगी, जिसमें तो कोई बात दोहराने की भी नहीं है। आते हैं क्या, कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक के जो पक्ष है ना, उसमें कौन से मेले आते हैं ये देखना है। पुष्कर मेला आता है, कोलायत मेला आता है, रामेश्वर मेला, चंद्रभागा मेला, सहवास मेला, सहवा मेला। ठीक है, तो ये आपके मेले आते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक की तरफ, फिर बात करते हैं आगे। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है पुष्कर के कोलायत में रामेश्वर चंद्रभागा को सहवाग बुलाया। पुष्कर के कोलायत में रामेश्वर चंद्रभागा को सहवास बुलाया। क्या किया, पुष्कर के कोलायत में, पुष्कर की जो कोलायत है ना, वहाँ पे रामेश्वर को चंद्रभागा को सहवास बुलाया। ठीक है, अब पुष्कर में आपका अजमेर में हो जाएगा। कार्तिक एकादशी पूर्णिमा को, ये पूछता है भाई कि कार्तिक पूर्णिमा को जो है कौन सा मेला भरता है, तो पुष्कर का मेला भरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलायत मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। देखो सारे मेले पूर्णिमा को ही भर रहे हैं भाई, कार्तिक पूर्णिमा। तो रामेश्वर जो है सवाई माधोपुर में हो जाएगा, रामेश्वरम मेला। चंद्रभागा मेला भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि झालावाड़ में और कार्तिक पूर्णिमा को, ये बहुत एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और ये हो गया आपका सहवा मेला, ये हो जाएगा आपके सहवा चुरू कार्तिक पूर्णिमा। आपको कार्तिक पूर्णिमा याद रखना है, सारे मेले याद हो जाएंगे। अब आते हैं चौथ का वागड़ में बेणेश्वर स्नान। क्या ट्रिक है भाई, माघ की ट्रिक सुनो आप। चौथ का वागड़ में बाणेश्वर का स्नान, चौथ का
वागड़ में बेणेश्वर का स्नान, देख लो। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, माघ कृष्ण चतुर्थी को। बेणेश्वर मेला नवा टावरा डूंगरपुर, बेणेश्वर मेला नवा टावरा डूंगरपुर। चौथ का बरवाड़ा में बेणेश्वर ने स्नान किया, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। महाशिवरात्रि को दादू जी का संदेश, फाल्गुन की ट्रिक है भाई। महाशिवरात्रि को दादू जी की क्या है संदेश, महाशिवरात्रि को दादू जी ने क्या दिए संदेश दिए, फाल्गुन की ट्रिक है। गुलेश्वर मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर फाल्गुन त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को कौन सा मेला पड़ता है, ये होता है आपके घुश्मेश्वर मेला, ठीक है। ठीक है, दादू दयाल का मेला पड़ता नरेना जयपुर में, ठीक है। और ये फाल्गुन शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। ये हो गया आपके फाल्गुन के मेले। अब आते हैं मेरे हिसाब से लास्ट ट्रिक है ये। अन्य विशेष मेले आपको थोड़े से याद रखने हैं। धुले में ऋषभ देव का धुआंधार जुलूस, क्या है धुले में ऋषभ देव का धुआंधार जुलूस। धुले मेला भरता है कहाँ उदयपुर में, और क्षेत्र कृष्ण नवमी को भरता है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट बहुत सारे मेले। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे, और इस सभी ट्रिक्स के साथ मुझे नहीं लगता आपको इतनी अच्छी ट्रिक कहीं देखने को मिली होगी। अगर चैनल पर नए हैं ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।